हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने फजांस रूल वगैरह कराया था। नाउ आगे चलेंगे हम। तो अभी तक हम आयनिक बॉन्ड वगैरह की मेनली बात कर रहे थे, कोवैलेंट बॉन्ड पर आएंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह कैसे बनता है, इसकी अलग अलग थ्योरी। अच्छा, फॉर्मल चार्ज का हमने बताया है क्या? फॉर्मल चार्ज बताया हमने? नहीं ना? ओके, ठीक है। तो चलो पहले फॉर्मल चार्ज करा देते हैं। हाँ सर, यस सर। फॉर्मल चार्ज कराया कि नहीं कराया? फॉर्मल चार्ज कराया है, नोट्स में देखा मैंने। फॉर्मल चार्ज ऑलरेडी करा चुके हैं। हाँ, तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड ब्रैकेट में लिखो वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीबीटी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग। और किसकी ओवरलैपिंग से बनता है? ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी के अकॉर्डिंग जो कोवैलेंट बनता है ये बनता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओके। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, outermost, yes, this is first page. So according to valence bond theory या VBT, the outermost orbital of an atom with unpaired electron overlaps with orbital of other atom having unpaired electron to form या to pair electron or form covalent bond. ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक एटम का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करेगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और दोनों ऑर्बिटल के मतलब दोनों ऑर्बिटल जो है उनमें क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। तो दो ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप करेंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसकी वजह से क्या बन जाएगा?
बॉन्ड बन जाएगा, और वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस सुमेध। हो गया सबका? ओके, चले आगे। दिशा, फॉर्मल चार्ज पार्ट हुआ है, मैंने भी नोट्स चेक किया, बाकी लोग भी बता रहे हैं हो, ठीक है। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में फॉर्मल चार्ज वगैरह हमने कराया। सो प्रणव, फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा था। हार्दिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो पढ़ा रहे हैं, दिस इज फर्स्ट पेज। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बॉन्ड बनता है ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, और जो ऑर्बिटल ऑर्बिटल होते हैं और उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वीबीटी के, वो ले लेते हैं।
तो salient features of VBT, salient features of VBT, यस हर्षिल, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखो जैसा हमने बताया था कि ओवरलैप जो है वो होता है और उससे बॉन्ड बनते हैं। नाउ ओवरलैप दो टाइप का होता है, एक हेड ऑन और दूसरा लेटरल। तो द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी हेड ऑन और लेटरल। ठीक है, जो ओवरलैप है वो हेड ऑन भी हो सकता है और लेटरल भी हो सकता है। इसके अलावा जस्ट वैलेंस सेल के ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। ठीक है, जो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल है वो ही ओवरलैपिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। हम बोलेंगे उन्हीं की वजह से बॉन्ड बनेगा। साइलेंट नहीं, दिस इज सैलिएंट, इंपॉर्टेंट। सैलिएंट मीन्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्बिटल है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए। तो द ऑर्बिटल्स मस्ट बी अनपेयर्ड, या हम बोल सकते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, द ऑर्बिटल्स मस्ट बी अनपेयर्ड, या क्या बोल सकते हैं इसको, द ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके अलावा वो ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं उनका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में, जैसे लाइक पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, पी एक्स वाला है या पी वाई वाला है या पी जेड वाला है, कौन सा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इज इंपॉर्टेंट, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंट जो भी लिखना लिख लो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फीचर्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी के। ठीक है, तो ओवरलैप होगा, और ओवरलैप दो टाइप का हो सकता है। यस सुमेर, तो ओवरलैप दो टाइप का हो सकता है, एक हेड ऑन ओवरलैप और लेटरल ओवरलैप। अभी आगे बताएंगे हेड ऑन और लेटरल कैसे कैसे। एंड जो ऑर्बिटल हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली वैलेंस सेल के ऑर्बिटल होने चाहिए। इसके अलावा उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके अलावा ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो कौन सा वाला पी है, इट इज पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ओके।
लिख लिया सबने? प्रणव, हमने जैसा बताया कि जो ओवरलैप होगा वो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स का होगा, और वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स है उनका ओवरलैप होगा, बट जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अनपेड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन ही अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर सकते हैं और उसकी वजह से बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा ओवरलैप दो टाइप का हो सकता है, एक हेड ऑन और दूसरा लेटरल। ठीक है, हेड ऑन और लेटरल कैसे होगा वो भी अभी बताएंगे। दो टाइप का ओवरलैप हो सकता है। इसके अलावा जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उनका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पी की बात करेंगे तो पी हमारे पास पी एक्स वाला भी होता है, पी वाई वाला भी और पी जेड वाला भी। ठीक है, सो कौन सा वाला पी है वो सब भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। प्रणव वेट करो ना भाई, एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दे देंगे, वेट करो, सब देंगे, टेंशन मत। तो हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं इधर से। एक एक्सियल बॉन्ड होता, एक मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा। एंड पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, पाई बॉन्ड जो है वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है ये क्या है? बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू लेटरल ओवरलैप। ठीक है, तो दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। अब ये कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा वो भी अभी बताते हैं, पहले लिख लो ये।
हो गया सबका? नाउ अब देखो हमारे पास हेड ऑन और लेटरल ओवरलैपिंग की बात करें तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है और लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बनता है, ठीक है। नाउ अब देखो हमारे पास कौन कौन सा ऑर्बिटल जो है वो कौन सी ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पर अभी हम पहले ले लेते हैं टाइप ऑफ ओवरलैप। तो हम 3 टाइप के ओवरलैप यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट है बॉन्डिंग ओवरलैप। तो बॉन्डिंग ओवरलैप जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली इसी की वजह से बॉन्ड बनता है। तो बॉन्डिंग ओवरलैप की वजह से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो वेव फंक्शन जो है ऑर्बिटल बेसिकली एक तरह से वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन जो है उसका हमारे पास पॉजिटिव साइन भी हो सकता है और नेगेटिव साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो एस और एस का जो ओवरलैपिंग होगा उससे याद रखना पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है हमेशा। तो एस और एस की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे वेव फंक्शन की तो एस और एस का जो ओवरलैपिंग जैसे सिग्मा बॉन्ड और वेव फंक्शन जो है सेम साइन का होना चाहिए, तभी हमारे पास ओवरलैप होगा, या हम बोल सकते हैं तभी बॉन्डिंग ओवरलैप होगा, ठीक है। तो एस और एस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम वेव फंक्शन का साइन होना चाहिए, मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए दोनों नेगेटिव, ठीक है। सो इससे हमें जो मिलेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर ओवरलैप हो गया एस और एस का और इससे क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। अभी हम जो बता रहे हैं बॉन्डिंग ओवरलैप उसमें जस्ट ये पता करो कि जो वेव फंक्शन है ऑर्बिटल्स के उनका साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिला, सिग्मा बॉन्ड मिला। ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड को हम एस एस बोलेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ले रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो ये आ गया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आया है ये प्लस प्लस वाला जो है अपने पास वेव फंक्शन, तो इस पूरे प्लस प्लस वेव फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बड़ा वाला ऐसे प्लस कर, ठीक है। तो बोथ आर सेम। तो ये हमारे पास एस और एस का ओवरलैपिंग हुआ। नाउ सिमिलरली एस और पी की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास साइन है वो सेम होना चाहिए, ओके। साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। तो ये देखो एस का हम प्लस ले रहे हैं, तो ये पी जो है इसका भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी ओवरलैप होगा, ये हम बोल सकते हैं तभी बॉन्डिंग ओवरलैप, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसा आ गया, ठीक है, ये हो गया ओवरलैपिंग, ओके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड है। ये किस टाइप का सिग्मा बॉन्ड है, ये एस और पी की ओवरलैपिंग से जो बना सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इस पूरे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारे पास पॉजिटिव वाला वेव फंक्शन ज्यादा हो गया और नेगेटिव वाला कम हो गया ना, देखो पॉजिटिव वाला ज्यादा हो गया ना। तो सर व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एस, एस यार एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल नहीं पढ़े क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल, तो वही है भाई वो, ठीक है। तो अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास आया इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें हम जैसे बोल रहे हैं कि पॉजिटिव वाला वेव फंक्शन ज्यादा हो गया और नेगेटिव वाला कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास एक तरह से ये बन गया है, ओके। तो एस और एस की ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा, याद रखना। एस और पी की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बनेगा, ठीक है। नाउ पी और पी की ओवरलैपिंग देखेंगे तो पहले ये लिख लो फिर आगे चलते हैं। तो बॉन्डिंग ओवरलैप की वजह से मतलब एक तरह से बॉन्ड बनता है, वही अभी इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग ओवरलैप। और बॉन्डिंग ओवरलैप में क्या है, साइन जो है वेव फंक्शन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पी अपने पास ये पॉजिटिव वाला पार्ट और एस का पॉजिटिव वाला पार्ट मिलके बड़ा हो गया ना, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया, वैसे इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। हर्षिल अगर एस ऑर्बिटल को तुम इधर इसको इधर ले लेते हो देन वो बॉन्डिंग ओवरलैप नहीं होगा, ओके। ओवरलैप जो है क्या होगा, इसका इससे ओवरलैप होगा, दूसरी साइड वाले से ओवरलैप नहीं होगा। तो ये जो ओवरलैप कर रहे हैं इनका साइन सेम होना चाहिए, तब हम उसको बॉन्डिंग ओवरलैप बोलते हैं।
ठीक है, लिख लिया सबने? अच्छा, साइन सिग्मा का डालेंगे मतलब साइन नहीं है भाई, वो सिग्मा का साइन मतलब क्या बोल रहे हो तुम? वेव फंक्शन का साइन है ये। तो सेम साइन के वेव फंक्शन या सेम साइन के ऑर्बिटल जो है उनका ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्डिंग ओवरलैप बोलते हैं। यस, दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से ही बनता है। ओके, नाउ ये एस और एस और एस और पी का ओवरलैपिंग था तो इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। इसके अलावा पी और पी की ओवरलैपिंग से दो टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, सिग्मा भी बन सकता है और पाई भी बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो जनरली क्या है कि हम जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनाते हैं। जनरली बॉन्ड किसके अलोंग बनाते हैं? जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो जनरली बॉन्ड आर फॉर्म अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखो जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनाएंगे तो जैसे मैंने बताया कि ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पीजेड और पीजेड है उसकी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि पीजेड अपने पास ऐसे होंगे, ये दो पीजेड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये दो पीजेड ऑर्बिटल हैं और इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो उससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जैसे मैंने बताया सेम साइन का जो है उसका ओवरलैपिंग होना चाहिए तो बॉन्डिंग ओवरलैप है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का और ये प्लस का ओवरलैपिंग होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, ऐसा है, ये हमारे पास आ गया, ओवरलैपिंग हो गई और ये जो है ये बना है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बना है? सिग्मा बॉन्ड। और कौन सी ओवरलैपिंग से बना है? पीपी ओवरलैपिंग से। तो पीपी ओवरलैपिंग वाला सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास ये वाला जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको बड़ा लिख दो एक साथ। यस बिल्कुल दिशा, पॉजिटिव पॉजिटिव का ओवरलैप करा रहे, नेगेटिव नेगेटिव का भी करा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस ये कि सेम साइन का ओवरलैप होगा तो बॉन्डिंग ओवरलैप। ओके, तो अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? पूरे को ऐसा बड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। ओके, पॉजिटिव वाला पार्ट अपने पास बड़ा सा हो गया तो इस पूरे को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास हो गए सिग्मा बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड हो गए? सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्डिंग ओवरलैप से हमारे पास सिग्मा भी बनते हैं, पाई भी बनते हैं। अभी हमने सिग्मा बनाए हैं, बाद में पाई भी बना। ठीक है, तो जैसा हम बता रहे हैं कि
हमारे पास जेड एक्सेस जो है वो मॉलिकुलर एक्सेस, ये हम बोल सकते हैं बॉन्ड जो है जेड एक्सेस के अलोंग बनता है, तो फिर पीजेड सिग्मा बनाएगा, क्योंकि पीजेड और पीजेड ऐसे ओरिएंट होंगे, दो पीजेड ऑर्बिटल, क्योंकि जेड के अलोंग बॉन्ड बना रहे हैं जेड एक्सेस के अलोंग, तो दो पीजेड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ऐसे रहेगा, तो फिर वो दोनों जो है ओवरलैप करेंगे, कौन सा करेंगे, हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, ठीक है, और हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हर्षिल किसने बोला ये एक्स एक्सेस है, मैंने इसको जेड लिया है, यू कैन टेक इट एनी एट एनी एक्सेस, मैं इसको जेड एक्सेस बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसा तुम्हें बताया ऐसा जरूर थोड़ी वैसे ही तुम लोग, ठीक है, तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अब तुम्हारे हिसाब से तुम कुछ भी ले सकते हो, इसको मैं जेड ले सकता हूँ, इसको मैं एक्स ले सकता हूँ, इसको वाई ले सकता हूँ, कैसे भी ले लो, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बस ये है। जनरली ऐसे लेते हैं कि इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, इसको जेड, जनरली ऐसा करते हैं, है ना, लेकिन जरूर नहीं ऐसे ही करें। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो मैं बोल रहा हूँ जेड एक्सेस के अलोंग बनता है, जनरली ऐसा ही हमें दिया जाता है, एनसीईआरटी वगैरह में जनरली ऐसे ही दिया है। यस सुमेश वेट करो, वो भी करेंगे हम, लिख लिया सर ने। नाउ हमने क्या बोला है कि पी और पी से सिग्मा बन सकता है और पी और पी से पाई भी बन सकता है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर पाई बॉन्ड की बात करेंगे। तो देखो पी एक्स, अच्छा हमारे पास जेड जो है उसके अलोंग बॉन्ड बन रहे हैं, तो पी जेड ऐसे ओरिएंट होंगे, पी अगर जेड के अलोंग बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, मतलब इस ये जेड एक्सेस है, इसके अलोंग बॉन्ड बन रहे हैं, तो हमारे पास जो इसके वर्टिकल ऑर्बिटल है, जैसे पी एक्स और पी वाई हो गया, ठीक है, तो पी एक्स अपने पास ऐसे रहेगा या पी वाई भी ऐसे रहेगा, तो फिर इन दोनों का जो ओवरलैपिंग है वो कैसा होगा, वो हेड ऑन नहीं होगा, वो लेटरल होगा। ओके, सो जेड के अलोंग अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो पीजेड जो है वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। ओके, ये पीजेड है, जेड नहीं, दिस इज पीजेड। ओके, सो पीजेड ने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। नाउ पीएक्स और पीवाई आपस में क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन इस टाइप से रहेगा। तो ये मान लो पीएक्स है, इसी टाइप से दूसरा हमारे पास पीएक्स भी है, दो पीएक्स ऑर्बिटल है, तो ये दोनों पीएक्स ऑर्बिटल जो है ये क्या करेंगे, इस टाइप से ओवरलैप करेंगे। जैसे मैंने बताया सेम साइन का ओवरलैप होना चाहिए, तो ये दोनों हमारे पास क्या पीएक्स ऑर्बिटल है, तो इससे क्या बनेगा, इससे अब देखो ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव का ओवरलैप होगा, नेगेटिव का होगा, तो हमारे पास ये बनेगा अभी पाई बॉन्ड, ठीक है, इस टाइप के ओवरलैपिंग से जो बनता है वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। ओके, तो ये हमारे पास बना है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग से बना है, पी और पी की ओवरलैप, ठीक है। तो जेड अगर मॉलिकुलर एक्सेस है तो पीजेड ने बनाया सिग्मा, इसके अलावा पीएक्स या पीवाई जो है वो क्या बनाएंगे, पाई बनाए, ठीक है, तो पीएक्स भी पाई बनाएंगे और पीवाई भी
पाई बनाएंगे। नाउ ऑब्वियसली इस वाले पार्ट को हम एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव वाला पार्ट भी बड़ा हो गया, नेगेटिव वाला पार्ट भी बड़ा हो गया, तो पूरे को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड बना है। ये कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, जैसे यहाँ पर बना है। तो ये हमारे पास थे बॉन्डिंग ओवरलैप। अभी करेंटली वही इंपॉर्टेंट है, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप आगे बताएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो यूज होंगे। ठीक है, सो हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, लेटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड, और सेम साइन का ओवरलैप होगा तो ही हमारे पास एक तरह से क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जिसे हम बॉन्डिंग ओवरलैप बोल रहे हैं। अब हम एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप बताएंगे, बट उसकी वजह से बॉन्ड नहीं बनेगा, वो उसका यूज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में करेंगे। ठीक है, लेकिन बता देते थोड़ा भी कि एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप कैसा है। यस सर, फिर अगर तुम एक्स एक्सेस लेते हो, मॉलिक्यूलर एक्सेस को अगर एक्स लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन पीएक्स से सिग्मा बनाओगे। अगर तुम मॉलिक्यूलर एक्सेस को एक्स ले रहे हो, मैं बोलूंगा कि अगर बॉन्ड एक्स एक्सेस के अलोंग बन रहे हैं, तो अगर बॉन्ड एक्स एक्सेस के अलोंग बनेंगे तो फिर पीएक्स और पीएक्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और पीवाई पाई बनाएगा और पीजेड भी पाई बनाएगा। बट जनरली हम जो मॉलिक्यूलर एक्सेस लेते हैं या बॉन्ड जो है वो एक्स जेड एक्सेस के अलोंग बनाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह में जेड एक्सेस के अलोंग ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए हम उसी को लेकर चल रहे हैं। हार्दिक, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? भाई पी तो यार ऑर्बिटल है ना यार। हार्दिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा क्या? एसपीडीएफ, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। हो गया सबका? ऑफलाइन क्लासेस पता नहीं, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। लिख लिया सबने? नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वाला जो था ये कौन सा था? फर्स्ट वाला जो है वो बॉन्डिंग ओवरलैप था। नेक्स्ट हम लेंगे एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप। तो एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप जो है इसकी वजह से बॉन्ड नहीं बनेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया है। इसका यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें करेंगे। और फिर 4 डेज हमारे पास कोचिंग के लेक्चर होते हैं और 3 डेज कॉलेज लेक्चर होते हैं, ऐसा होता है जनरली। 4 डेज कोचिंग, 3 डेज कॉलेज। तो एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप जो है इसमें हमारे पास अपोजिट साइन वाला ओवरलैप करता है। सालिक डी और एफ ऑर्बिटल का भी ओवरलैपिंग होता है, बट डी वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, मेनली हमने जो कराया है एस और पी वगैरह वही इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल वाले जो है कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते ऐसा। ओके,
तो हाँ, नाउ एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप की बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया कि सेम साइन वाला ओवरलैप होगा तो बॉन्डिंग ओवरलैप, और उसी की वजह से एक तरह से बॉन्ड बनता है। ऑपोजिट साइन वाला अगर ओवरलैप करेगा तो वो एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप होगा। ओके, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एस ऑर्बिटल है एंड अभी पी ऑर्बिटल आया, लेकिन पी ऑर्बिटल का जो है वो अपोजिट साइन ओवरलैप कर, ठीक है। तो अभी जो ओवरलैप है वो कौन सा ओवरलैप है, वो एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा ओवरलैपिंग के बाद वो क्या आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वेव फंक्शन जो है आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसकी वजह से दोनों वेव फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी या दोनों वेव फंक्शन छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला, ये एस का पॉजिटिव वाला कम हो गया, और पी का जो नेगेटिव वाला है वो भी कम हो गया, क्योंकि एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो बनता है ये इसको हम सिग्मा स्टार बोलते हैं। एंटी बॉन्डिंग में जो बनता है इसको सिग्मा स्टार बोलते हैं। अभी वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उसका यूज होगा। ठीक है, तो एस और पी का ओवरलैपिंग हुआ, ऐसे ही पी और पी का करा देते हैं। तो पी और पी, अब देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो इसलिए सिग्मा बन रहा है, लेटरल कराएंगे तो पाई बनेगा। तो पी और पी लेटरल भी कर सकते हैं और पी और पी हेड ऑन भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि साइन हम उल्टा लेते हैं, तो ये पी का हो गया प्लस माइनस, ना इसी टाइप से दूसरा वाला पी है वो भी प्लस माइनस। ठीक है, तो अपोजिट साइन आ रहा है, तो अगर अपोजिट साइन वाला ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप होगा। और यहाँ पर देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, दैट्स व्हाई सिग्मा। लेकिन देखो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में ओवरलैप करेंगे तो मैं बोलूंगा जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये नेगेटिव वाला भी छोटा हो जाएगा और इधर दूसरे वाले का पॉजिटिव वाला छोटा हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा रिजल्ट में। ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो सिग्मा स्टार। क्यों, क्योंकि जो बॉन्डिंग जो ओवरलैप है वो कौन सा हो रहा है, एंटी बॉन्ड। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप है तो इसलिए स्टार। इसके अलावा हमारे पास अपोजिट साइन वाले, सॉरी अपोजिट साइन वाले ओवरलैप करें, दैट्स व्हाई एंटी बॉन्डिंग है और स्टार लगा रहे हैं। इसके अलावा हेड ऑन ओवरलैपिंग है, दैट्स व्हाई सिग्मा बोल। ओके, so both are sigma star. Now what happened in the first case, फर्स्ट केस में भी शायद वही हुआ है ना, फर्स्ट केस में भी वही हुआ है। फर्स्ट केस में भी हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला का ओवरलैप हुआ, तो दैट इज ऑल्सो एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप, अपोजिट वाला ओवरलैप कर रहा है ना। तो पॉजिटिव वाला भी छोटा हो गया और ये नेगेटिव वाला भी छोटा हो गया, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, नाउ अब हम लेटरल ओवरलैप की बात करेंगे, बट वही है कि अपोजिट साइन वाला ओवरलैप कराएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो पी और पी का ओवरलैपिंग करा रहे हैं, तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया असल, तो आपस में वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, अपोजिट साइन है ना, तो टच नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट हो गया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उस वाले पार्ट की कम हो जाएगी। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव की ओवरलैप करेगा तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गए एक दूसरे से। सिमिलरली ये नेगेटिव वाला इधर वाले पॉजिटिव से करेगा तो दोनों की सब, मतलब दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे तो वो भी कम हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाता। ठीक है, तो इसको हम पाई स्टार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाई स्टार ऑर्बिटल बोलेंगे या पाई स्टार ओवरलैप बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ओवरलैप हो रहा है, पाई स्टार वाला ओवरलैप। ठीक है, लेटरल ओवरलैप है और अपोजिट साइन वाले ओवरलैप कर रहे हैं, दैट्स व्हाई पाई स्टार। अपोजिट ओवरलैप है दैट्स व्हाई स्टार, और लेटरल ओवरलैप है दैट्स व्हाई पाई, तो इसलिए इसको पाई स्टार बोलेंगे। तो ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप के टाइप हो गए। इसका यूज अभी नहीं होगा, इसका यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम कराएंगे उसमें।
यस, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसको हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है कि अपोजिट साइन वाले ओवरलैप कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दोनों का जो वैल्यू है वेव फंक्शन का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो पॉजिटिव वाला है वो भी छोटा होगा, जो नेगेटिव वाला है वो भी छोटा होगा। हर केस में वही हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेव फंक्शन। हर्षिल, वो सेम चीज हो गई ना जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया। अगर तुम एस ऑर्बिटल को अब दूसरी साइड भेज देते, तुम बोलते हो कि एस ऑर्बिटल को इधर ले लो, तो भाई वो तो बॉन्डिंग ओवरलैप हो गया ना फिर। ठीक है, हम ओवरलैप कैसे करा रहे हैं, हम ऐसे ओवरलैप करा रहे हैं, आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे नहीं भाग के पीछे की साइड चला जाए। और फिर जैसा मैंने बताया, उसको अपोजिट साइड नहीं भेज सकते। ठीक है, जैसा हम कराएंगे ओवरलैप वैसा ही होगा।
हो गया सभी का? नाउ थर्ड टाइप का जो ओवरलैप है दैट इज एंटी बॉन्ड सॉरी नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप। वो मतलब ओवरलैप होगा ही नहीं। थर्ड टाइप का जो ओवरलैप है वो है नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप। ठीक है, तो ये वाला ओवरलैप जो है पॉसिबल ही नहीं। जैसे हमने बताया कि हम मॉलिक्यूलर एक्सेस को क्या ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये एस ऑर्बिटल हो गया, एंड अगर इसके साथ हमने पीएक्स ऑर्बिटल का ओवरलैप कराया तो पीएक्स ऑर्बिटल कुछ ऐसा रहेगा। पीजेड जो है वो तो ऐसा रहेगा, तो पीजेड का तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, लेकिन पीएक्स ऑर्बिटल कुछ ऐसा रहेगा, तो आपस में इनका ओवरलैपिंग हो नहीं सकता। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप मतलब कोई ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, तो नो ओवरलैप। ऐसे केस में मतलब ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली हमारे पास एक मान लो हमने ले लिया पीजेड वाला ऑर्बिटल, और एक ले लिया मान लो पीएक्स वाला ऑर्बिटल। ऑब्वियसली दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप, या यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओके, तो हमने इसलिए बताया था कि ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ओवरलैप करा रहे हैं ऑर्बिटल का तो ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम पीजेड को पीएक्स या पीवाई के साथ ओवरलैप नहीं करा सकते। पीजेड जो है पीजेड के साथ ही ओवरलैप होगा, ऐसे पीएक्स जो है पीएक्स के साथ ही ओवरलैप। ये सुमेध ऑब्वियसली जीरो ओवरलैप भी बोल सकते हो उसके वजह से। कोई ओवरलैप हो ही नहीं रहा, मतलब जीरो ओवरलैप भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन टाइप के ओवरलैप हैं। बॉन्डिंग ओवरलैप जिसकी वजह से ऑब्वियसली बॉन्ड बनता है, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप जिसकी वजह से एक्चुअली बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे। थर्ड टाइप जो है वो है नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप, मतलब वो वाला ओवरलैप होता ही नहीं। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। Arsil, so only S and P make bond and others need same orbital, then only the make bond। हर्षिल ऐसा थोड़ी है कि एस और पी बॉन्ड बना सकते हैं। एस और एस भी बना रहा है, पी और पी भी बना रहा है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि तुम ओरिएंटेशन कैसे रख रहे हो। जैसे एस और पी हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। बट जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो जो हमारे पास एक्सेस है बॉन्ड बना रहे हैं, तो हमारे पास वही
वॉइस ब्रेक हो रहा है? सुमेध बोल रहा है नो सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? ओके सो एस और पी बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एस और पी बॉन्ड कब बनाएंगे? जब हमारे पास पी ऑर्बिटल जो है जेड वाला होगा, पी जेड वाला होगा तो एस और पी सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तब हमारे पास ऐसा ओरिएंटेशन होगा पी जेड का, तो बॉन्ड बना लेंगे। ओके, तो एस और पी का ऐसे ओवरलैप होना चाहिए। पी और पी जो है वो सेम ऑर्बिटल होने चाहिए, तब जाके ओवरलैप होगा। अगर पी एक्स है तो पी एक्स से ही ओवरलैप करेगा, पी वाई है तो पी वाई से ही करेगा, पी जेड है तो पी जेड से ही करेगा। समझ आया? तो तब हमारे पास बॉन्ड बनेंगे, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल्स कि यार ओवरलैप वगैरह से कैसे हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं H2। तो H2 कैसे बना? तो देखो हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन? इट इज 1s1। ठीक है, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है और दोनों में क्या है? एस ऑर्बिटल है ना, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल क्या करेगा? आपस में ओवरलैप करेगा। ओके, दोनों हाइड्रोजन में क्या है? एस ऑर्बिटल ही है। ओके, तो एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ये एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा? ओवरलैप करके देखो, दोनों हमारे पास क्या, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दोनों फिर क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। ये सुमित वही तो मैंने बोला ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों एस एस वाले ऑर्बिटल जो हैं उनका ओवरलैपिंग हो गया और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है। एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल जो है, दोनों ने ओवरलैपिंग किया और क्या बनाया? एस और एस का ओवरलैपिंग से एच और एच के बीच का बॉन्ड बना। ठीक है, सो दिस इज H2। नाउ बाकी आगे और एग्जांपल लेते हैं, पहले लिख लो ये। दिशा स्पिन का ऐसा है कि दोनों हाइड्रोजन, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन एटम है ना, दोनों हाइड्रोजन एटम जो है उनमें, मतलब बिफोर ऑब्वियसली पेयरिंग, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। ओके, लेकिन आफ्टर ओवरलैपिंग ऑब्वियसली वो एक तरह से एक ही ऑर्बिटल की तरह काम करेगा और तब दोनों का स्पिन क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन और उनका अपोजिट स्पिन। ठीक है, अथर व्हाट इज साइन इन द बॉक्स? भाई अथर, मुझे लगा तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर अटेंड नहीं किया शायद। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सर अटेंड नहीं किया ना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे रखते हैं। वो बॉक्स है, उसके अंदर साइन नहीं है, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन है।
जैसा मैं बता रहा हूं कि ओवरलैप होने से पहले दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर ओवरलैपिंग ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रहेगा, अपोजिट, बिकॉज एक तरह से एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए बाद में। ओके, बिफोर ओवरलैप इट कैन बी सेम और इट कैन बी अपोजिट स्पिन, बट आफ्टर ओवरलैप ऑब्वियसली इट विल बी अपोजिंग ओनली। हो गया सबका? यस, पॉलीज रूल के अकॉर्डिंग अपोजिट स्पिन होना चाहिए आफ्टर आफ्टर पेयरिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एचएफ का, कोई बोल रहा है सर सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई। यार H2 में कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, हेड ऑन हुआ ना, तो एस और एस से तो हमने सिग्मा ही बताया कि सिग्मा ही बनता है। ठीक है, इसके अलावा अब एचएफ की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 1s1। ठीक है, और फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 2s2, वैलेंस सेल का लिख रहे हैं 2s2 एंड 2p5। ठीक है, अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, हाइड्रोजन में एस ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन में पी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल हो गया, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल हो गया, एंड दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करने के बाद में हमारे पास क्या होगा, ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, और एच और एफ के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, सो दिस बॉन्ड इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एस और पी का ओवरलैपिंग हुआ है, और एस और पी के ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल था, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, दोनों ने ओवरलैप करके एस एफ बनाया जो कि सिग्मा बॉन्ड से बना। लिखो फिर आगे चल।
लिख लिया सबने? ठीक है, नाउ आगे चलते हैं थर्ड एग्जांपल पर। लेकिन थर्ड एग्जांपल लेने से पहले, अच्छा देखो यहाँ पर क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है इधर भी, है ना। नाउ थर्ड एग्जांपल लेने से पहले एक चीज बता देते हैं कि अपने पास जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। ओके, सो पाई बॉन्ड इज वीकर देन sigma bond because extent of overlapping is less in pi bond। ठीक है, पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होती है इसलिए वो वीक होता है, और सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसमें सिग्मा बॉन्ड में इतना ओवरलैपिंग हुआ है, एंड पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड है, ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई। तो पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होता है, दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑब्वियसली जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही बनेगा। तो ऐसा है कि दो एटम के बीच में जब फर्स्ट ओवरलैपिंग होगा या फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद में फिर पाई बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ओनली आफ्टर ए सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दो एटम के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड बन गया उसके बाद में नेक्स्ट बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पहला बॉन्ड दो एटम के बीच में हमेशा सिग्मा होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहला जो ओवरलैपिंग होगा वो हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगा। ओके, दो एटम के बीच में जो फर्स्ट ओवरलैपिंग होगा वो कौन सा वाला ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन, ना कि लेटरल। क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, एंड सिग्मा बॉन्ड जैसे हमने बताया ज्यादा स्टेबल होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अभी थर्ड एग्जांपल में उसी चीज को हम बताएंगे। तो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। साथ जैसा हमने बताया कि ओरिएंटेशन ही वैसे रहेगा कि सिग्मा बॉन्ड बने। अगर मैं बोलता हूँ जैसे अभी हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो मतलब पीजेड पीजेड वाले ही होंगे, तभी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब पी और पी जब ओवरलैप कर रहे हैं तो वो कंपलसरी होगा, अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो कंपलसरी होगा कि वो पीजेड पीजेड। ओके, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है। साथ वो एक्स और वाई वाले तो तभी, मतलब अगर हम जेड को मॉलिक्यूलर एक्सेस ले रहे हैं तो पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई बनेगा। ठीक है, तो जो एक्स और वाई की तुम बोल रहे हो वो बाद में ही बनेंगे, उनका ओवरलैप बाद में ही होगा, पहले एक्स वालों का ओवरलैप होगा, सॉरी पहले जेड वाले का ओवरलैप होगा। दिशा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर कहीं पर दो एटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड बन रहा है इट विल ऑलवेज बी सिग्मा। ठीक है, उनका ओरिएंटेशन, मतलब वो कोई सिग्मा बॉन्ड बनाए तो उनका ओरिएंटेशन ऐसे ही रहा होगा कि वो सिग्मा बॉन्ड बन जाए। फर्स्ट बॉन्ड विल ऑलवेज बी सिग्मा।
ओके, सो अभी एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो थर्ड एग्जांपल है F2। तो F2 में दो फ्लोरीन एटम है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज 2s2 एंड 2p5। तो जैसा हम तुम्हें बता रहे थे अभी, यार पी और पी ऑर्बिटल का ओवरलैप, अब देखो पी और पी है ना यहाँ पर, एक फ्लोरीन का पी और दूसरे फ्लोरीन का भी पी है। अब दोनों फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल हैं, और वो दोनों जो हैं वो हेड ऑन ओवरलैप ही करेंगे। हम बोलेंगे कि ये जो पी पी वाला है ना, ये इट शुड बी कंपल्सरी पी जेड, ये पी जेड ही होना चाहिए, तभी हमारे पास मतलब अभी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पी का ऑर्बिटल आ गया, एंड इसी टाइप से दूसरा वाला पी ऑर्बिटल आ गया। दोनों में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, दूसरे फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, तो अभी आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे और बना लेंगे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास एफ सिंगल बॉन्ड एफ बन गया। क्लियर है क्या? तो कौन सा ओवरलैप हुआ? हेड ऑन ओवरलैप हुआ, ना कि लेटरल ओवर। तो यहाँ पर पी और पी जो है वो हेड ऑन भी कर सकते थे और लेटरल भी कर सकते थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है? सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, या हेड ऑन ओवरलैप होगा। हो गया सबका? साथ वेट करो, पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बॉन्ड बन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो डिपेंड कर रहा है कितने बॉन्ड बन रहे हैं ना। अगर दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है तो इसको सिग्मा ही होगा। अगर दो एटम के बीच में दो बॉन्ड है, दो से ज्यादा बॉन्ड है, तो वहां पर सिग्मा एंड पाई दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, H2O। तो H2O में ऑक्सीजन जो है उसके पास क्या है यार? ऑक्सीजन के पास है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन 2H2 एंड 2p4। इससे ऑक्सीजन का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन, एंड हाइड्रोजन जो है इसका क्या है? 1s1। ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीजन के पास हमारे पास दो ऑर्बिटल है।
ऑक्सीजन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन? दोनों पी ऑर्बिटल है ना, तो हम दो पी ऑर्बिटल ले लेंगे ऑक्सीजन के। एंड ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक अगर मैं बोल रहा हूँ पी एक्स से दूसरा पी वाई होगा, एक पी जेड है दूसरा पी एक्स से पी वाई, कुछ भी होगा, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं? तो हमारे पास दो पी ऑर्बिटल बना देंगे हम। तो ये ऑक्सीजन के दो पी ऑर्बिटल हमने बना दिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन के दो पी ऑर्बिटल हो गए। एंड ओवरलैप कौन कर रहा है? ओवरलैप हाइड्रोजन कर रहा है। तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है यार? 1s ऑर्बिटल है। तो ये हमने ऑक्सीजन बनाया और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप किया, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप कर लिया। एस ऑर्बिटल ऑब्वियसली स्फेरिकल होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये देखो बॉन्ड बनते, दो बॉन्ड बने, एक इस ओवरलैप से बना, एक इस ओवरलैप से बना, ठीक है। तो हमारे पास HOH, ठीक है, ये दो बॉन्ड आ गए। तो इस टाइप से H2O में ओवरलैपिंग हो रही है, या हम बोलेंगे कि H2O में बॉन्ड बन
हो गया सबका? हर्षिल सर, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को अलग अलग लिख सकते हैं क्या और फिर सॉल्व करें? सॉल्व क्या करना भाई, इसमें सॉल्व करना कहाँ से आ गया? मतलब तुम अलग अलग ऑर्बिट क्या बोल रहे हो? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास दो ऑर्बिटल है, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओवरलैप नहीं हो रहे ना, ऑक्सीजन के दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप थोड़ी हो रहे हैं। वो ऑक्सीजन के दो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उनसे आके हाइड्रोजन के ऑर्बिटल ओवरलैप हो। तो ये हो गया H2O। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं NH3। अब देखो नाइट्रोजन जो है उसके पास, अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 2s2 एंड 2p3। ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का है 1s2। ठीक है, तो नाइट्रोजन के तीन ऑर्बिटल है भी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और तीनों p ऑर्बिटल है। हमें पता है यार, नाइट्रोजन के तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक px हो गया, एक py हो गया, एक pz हो। ठीक है, तो तीन ऑर्बिटल नाइट्रोजन के बना दो, और तीनों नाइट्रोजन के ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तीन नाइट्रोजन के ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, इनमें हमारे पास तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ओवरलैप करने कौन आ रहा है? ओवरलैप करने हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन को ऑब्वियसली एस ऑर्बिटल आ रहा है, तो तीन हाइड्रोजन एटम आएंगे। हम बोल सकते हैं तीन हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल आएंगे। तो एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ये आ गया, सिमिलरली दूसरे हाइड्रोजन का ये एस ऑर्बिटल आ गया, एंड सिमिलरली तीसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, सो इस टाइप से हमारे पास तीन बॉन्ड बन गए यहाँ पर NH1। क्लियर है? तो ये NH3 में ओवरलैपिंग हो गया और उसकी वजह से बॉन्ड बन गए।
हो गया सबका? दिशा एंगल वगैरह की हम बाद में बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कराएंगे, उसमें हम एंगल वगैरह के बारे में बताएंगे। अभी एंगल रहने दो, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। ओवरलैपिंग से बॉन्ड जरूर बन रहे हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का ओवरलैपिंग होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हम बताएंगे। ठीक है, अब जस्ट थोड़ा सा बेसिक ले रहे हैं कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहे हैं, बस ये बताना चाह रहे हैं हम। बट कुछ अलग टाइप का ओवरलैपिंग होगा, बाद में बताएंगे। हो गया सबका? ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। O2 जो है उसकी बात करते हैं अभी। तो O2 में देखो क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p4। तो देखो हमारे पास दो ऑक्सीजन आइटम है, और दोनों ऑक्सीजन आइटम में ऐसे हमारे पास दो p ऑर्बिटल होंगे, जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार एक ऑक्सीजन का ऑर्बिटल हमने ये बना दिया। ठीक है, इसी टाइप से दूसरे ऑक्सीजन का भी ऑर्बिटल बनाएंगे दो, एंड उनका आपस में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजन का ऑर्बिटल हो गया, इसी टाइप से दूसरे ऑक्सीजन का ऑर्बिटल भी हम बना देंगे, एंड ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो दो टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, दो टाइप की ओवरलैपिंग है या नहीं है? ठीक है, एक ऑक्सीजन का ये ऑर्बिटल है, दूसरे ऑक्सीजन के ऑर्बिटल ने एक तो ये देखो ये किया हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, ये ओवरलैपिंग कौन सा, हेड ऑन वाला है। इसके अलावा इसका एंड इसका जो है, ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा, ये वाले आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे वाले। ओके, तो इनका आपस में लेटरल ओवरलैपिंग है। ठीक है, ओवरलैपिंग के लिए मैं तो थोड़ा सा इनको ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो लेटरल ओवरलैपिंग हो गई इस साइड। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बन गए, उनमें से एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई। ओके, सुमेध डी वगैरह के केस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, दैट्स व्हाई आखिर बात कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बन गए ना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बन गए, उनमें से एक पाई है और एक सिग्मा। ठीक है, तो अब ऐसा है कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ऑक्सीजन में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, वो ये तो देखो भाई सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास इधर है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो इधर होंगे या फिर इधर होंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले ऊपर भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और नीचे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो कहां पर है, इस प्लेन में है, जिसे मॉलिक्यूलर प्लेन प्लेन बोल रहे हैं। एंड पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर होंगे, या तो इधर होंगे या फिर इधर होंगे। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड वाले हैं और ये पाई बॉन्ड वाले हैं। तो इस टाइप से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ओवरलैप सिग्मा होगा, तो देखो फर्स्ट ओवरलैप जो है वो सिग्मा है। इसके अलावा दो एटम के बीच में बाकी जो भी ओवरलैप होंगे वो पाई होंगे। तो देखो ये पाई वाला ओवरलैप ही है ना, ये लेटरल ओवरलैप ही है। ठीक है, तो दो एटम के बीच में मिनिमम हमारे पास एंड मैक्सिमम ऑब्वियसली एक ही सिग्मा होता है। ठीक है, दो एटम के बीच में मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जो होंगे वो पाई बॉन्ड।
तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? इलेक्ट्रॉन जो है वो वही मैं बता रहा हूँ, हमारे पास पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास इस वाले पार्ट में कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड सिमिलरली नीचे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे होते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो प्लेन के ऊपर होंगे या नीचे होंगे, एंड सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्वियसली प्लेन में होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। N2 का, तो नाइट्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 2s2 एंड 2p3। अब देखो नाइट्रोजन में 3 ऑर्बिटल ऐसे जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल बना दिए यार, ये नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल आ गए, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा नाइट्रोजन, उसमें भी ऐसा ही है। तो देखो एक नाइट्रोजन का ये ऑर्बिटल तो क्या कर लिया, हेड ऑन ओवरलैप कर लिया। इसके अलावा इसके 3 बचे हुए 2 ऑर्बिटल जो है वो कौन सा ओवरलैप करेंगे, लेटरल ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो एक ही ओवरलैप ये हो गया एंड एक ओवरलैप ये हो गया, ओके। तो ये हमारे पास बना सिग्मा बॉन्ड, ये वाला बना पाई बॉन्ड, ये वाला बना पाई बॉन्ड, ओके। सो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है अभी, तो एक सिग्मा है एंड 2 पाई। क्लियर है सभी को?
हो गया सभी का? हो गया सबका? तो आज का जो होमवर्क है वो ज्यादा नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन नंबर 14 to 18। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन नंबर 14 to 18। सो दैट्स इट, लेक्चर फिर यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ ग्रुप पर। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।